आज हम देखने जा रहे हैं भारतीय इतिहास का घटना चक्र, जिसमें आज से हम स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के पीवाईक्यू क्वेश्चंस। उससे पहले हम क्या करते हैं, जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सिलेबस है, जो जो टॉपिक्स है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का, उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारा स्टार्ट होता है मध्यकालीन भारतीय इतिहास। इसका पहला टॉपिक है भारत पर मुस्लिम आक्रमण, दूसरा है दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, तीसरा है खिलजी वंश, चौथा है तुगलक वंश, पांचवा है लोधी वंश। उसके बाद आता है विजयनगर साम्राज्य, फिर सातवां होता है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, आठवां होता है दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य, नौवां है दिल्ली सल्तनत साहित्य और दसवां है दिल्ली सल्तनत विविध। 11वां उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश, 12वां भक्ति एवं सूफी आंदोलन, 13वां मुगल वंश बाबर, 14वां हुमायूं और शेरशाह, 15वां है अकबर, 16वां है जहांगीर, 17वां है शाहजहां, 18वां है औरंगजेब, 19वां है मुगल कालीन प्रशासन, 20वां है मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला, 21वां मुगल कालीन साहित्य और 22वां मुगल काल का विविध और 23वां सिख संप्रदाय और 24वां है मराठा राज्य और संघ और 25वां है मुगल साम्राज्य का विघटन। तो ये सारे टॉपिक है हमारे मध्यकालीन भारत इतिहास का। और अब हम देखते हैं मध्यकालीन भारत इतिहास के क्वेश्चंस को। तो ये क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से। मध्यकालीन भारत इतिहास का टॉपिक है, पहला टॉपिक है इसका भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ठीक, भारत पर मुस्लिम आक्रमण का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, कब हुआ था? ठीक, तो 570 ईसा पूर्व में हुआ था। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म 570 570 ईसा ईस्वी में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मक्का कहाँ है? मक्का कहाँ है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सऊदी अरब में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? अरबों के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 4, कह रहा भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि 1712 ईस्वी में हुई थी। ठीक, किसमें हुआ था? 712 ईस्वी में। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? ठीक, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 712 ईस्वी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो मुस्लिम प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, कह रहा भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। ठीक, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मतलब अरब के आक्रमणकारी ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम क्या था? एक अरब निवासी था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अरब वासी था। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 9, चचनामा के अनुसार छठी सातवीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? चचनामा के अनुसार छठी सातवीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अरोड़ा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अल्पतगीन। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11,
कह रहा कथन है और निष्कर्ष है। कथन एसरेशन और रीजन। कह रहा पहला ए, मोहम्मद गजनी ने मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। रीजन, वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ए एक सही और आर गलत है, मतलब ये वाला सही है और ये गलत है। स्थायी शासन नहीं, स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं करना चाहता था, निरक्षा करना चाहता था ना। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है निम्न में से कौन चंदेरी शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। ठीक, कौन चंदेरी शासक मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विधाधर। विधाधर जो है चंदेरी शासक था जो मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 13वां। किस चंदेल राजा ने किस चंदेल राजा ने महमूद गजनी का सामना किया था। ठीक, तो करेक्ट आंसर है विद्याधर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14वां। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, उत्तबी। ठीक, उत्तबी मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। शहनामा का लेखक फरिश्ता शहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था। तो शहनामा का जो लेखक है फरिश्ता, वो किसके दरबार से संबंधित था। तो इसका करेक्ट आंसर इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक, तो फरिश्ता ना होकर फिर दोषी था, क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। शहनामा का लेखक कौन था। शहनामा का लेखक कौन था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फिरदौसी। शहनामा का लेखक कौन था, फिरदौसी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, कौन था। ठीक, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अल बिरूनी। अल बिरूनी जो है प्रथम मुस्लिम था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 18वां। कह रहा है महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अल बिरूनी। अल बिरूनी एक इतिहासकार था जो भारत महमूद गजनवी के साथ आया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है अल बिरूनी भारत में आया था। अल बिरूनी भारत में कब आया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 11वीं शताब्दी ईस्वी में। अल बिरूनी जो है वो भारत में 11वीं शताब्दी ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अल बिरूनी। ठीक, अल बरूनी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन अल बरूनी के संबंध में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध अल बिरूनी के निम्नलिखित कथनों में से कौन अल बिरूनी के संबंध में सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। ये गलत बात है। ठीक, बाकी तीनों ठीक है। उसका ग्रंथ उस समय के जीवन भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, अल बरूनी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। ठीक, महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भीमदेव ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री ने देशबल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। ठीक, सोमनाथ मंदिर के बारे में क्या सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है, एक और दो सही है, ये गलत है। कह रहा है सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। सोमनाथ मंदिर जो है वो ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है।
और दूसरा, अल बिरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। ठीक, एक तरफ क्या था, संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत कराए या जारी किए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, महमूद गजनवी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था। मध्य एशिया का कौन सा शासक था जो 1192 में उत्तर भारत को जीता था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। ठीक, कौन थे, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा है मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है मूलराज द्वितीय ने। मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को सबसे पहले पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चंदावर का युद्ध 1194। चंदावर का युद्ध 1194 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा निम्नलिखित में से कौन राजा राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था। किसे मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में हराया था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जयचंद को हराया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया। ठीक, 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जयचंद, जयचंद को हराया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। युद्ध जिसमें मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध की वजह से मुस्लिम शक्ति की स्थापना भारत में हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा है निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, वह नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर निकाले। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पहला आएगा हमारा ये, फिर दो, फिर तीन, फिर चार। सबसे पहले मोहम्मद गजनवी आया था, उसके बाद मोहम्मद गोरी, उसके बाद चंगेज खान, उसके बाद लास्ट में तैमूर आया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, कह रहा है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। तो इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मतलब इब्न बख्तियार खिलजी। कौन था, इब्न बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है, बख्तियार खिलजी ने किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38,
नीचे दो कथन दिए गए हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन कथन निष्कर्ष होता रहता है, कथन और कारण है। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। रीजन, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दोनों ही ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इस तरह से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। क्या है? दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश। ठीक, इसका हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो गुलाम वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा। ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, मस्जिद है। ढाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कुवत उल इस्लाम मस्जिद तथा अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्रम से स्थित है। कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्रम से क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दिल्ली और अजमेर। कुवतुल इस्लाम जो है दिल्ली में है और ढाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं नहीं दिया? निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक। बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, इन तीनों ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा बनवाया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, लाहौर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। मतलब जब कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेल रहे थे घोड़े पे खड़े होकर के, तो उसके गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? ठीक, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मतलब इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहे दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? ठीक, नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली हस्तांतरित करी थी? सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करी थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, इल्तुतमिश था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य
दारुल दार दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इल्तुतमिश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इल्तुतमिश को कहा गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी कौन नहीं था निम्नलिखित में से? ठीक, निम्नलिखित में से कौन कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मलिक अल्तुनिया। मलिक अल्तुनिया जो थे वो इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है रजिया सुल्तान। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर आए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 20। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था? दिल्ली का कौन दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इल्तुतमिश था। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे? किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन सी इल्तुतमिश के शासन काल में। किसके शासन काल में? इल्तुतमिश के शासन काल में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। चंगेज खां का मूल नाम था। चंगेज का मूल नाम क्या था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए तेमुचिन था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है सिर्फ एक सही है। इल्तुतमिश के शासन काल में चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज युवराज की खोज में सिंधु नदी के तट तक पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मलिक मलिक जानी को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। रजिया बेगम को रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी तुर्कों का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी गयासुद्दीन था। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है दिल्ली का किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई? किसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बलबन ने। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है किस दिल्ली सल्तनत ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बलबन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्या है हमारा? कथन और करण। कथन और करण है। ठीक, कथन और करण। कह रहा बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। दोनों सही है लेकिन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 31। 31 कह रहा है अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भय उपाधि धारण की थी। बलबन ने भय उपाधि धारण की। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जिल्ले इलाही की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप के को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बलबन ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध
फारसी त्योहार नरोज का आरंभ किया था? है ना, फारसी त्योहार नरोज था, उसको किसने शुरू किया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बलबन ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? कौन सा कथन बलबन के संबंध में ठीक नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, उसने इत्तकदारी व्यवस्था का आरंभ किया था, ये गलत है। ठीक, बाकी उसने नियामत नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसने तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, बंगाल के विद्रोह का दमन किया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बलबन ने कहा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, तुगरिल खां किसने तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है बलबन के शासनकाल के दौरान। ठीक, तो इस तरह से हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। हमारी खिलजी सल्तनत जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं, बाकी कर रहे हैं। ठीक, ये दो वर्ड का ध्यान रख ले बस। ठीक।